नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम का ऐलान तो किया था, लेकिन सीज फायर की स्थिति कुछ ही घंटों में बदल गई। इस पूरे सीज फायर प्रक्रिया में पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया था, जो पूरी तरह फेल साबित हुआ। इजराइल ने साफ कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है और उसे इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल प्लेयर नहीं है। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो कैसे ईरान युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह फंसा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं? बौखलाएंगे ही। ऐसे मूर्ख दोस्तों से दोस्ती करके बौखलाने के अलावा क्या है? मुझे लग रहा है कि अगर सामने शहबाज शरीफ नजर आ गया ट्रंप के, तो उसको लिटरली पटक पटक के मारेंगे। इस तरह का हालत खराब करवा दिया, पूरी तरह से थू-थू करवा दी ट्रंप की शहबाज शरीफ ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी छाप दी, कहा कि ये सीज फायर हमें ईरान नहीं चाह रहा था, ये अमेरिका चाह रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप इनकी घिग्गी बन गई। व्हाइट हाउस में ये तय हो गया कि सीज फायर करते हैं। कैसे किया जाए? बोले अपने चेले को बोलो, वो ट्वीट करेगा। और बोला गया कि भाई उसको टेक्स्ट भेज दो, और ये मूर्खाधिराज शहबाज शरीफ वो उसके साथ ही भेज दिया। भाई पत्रकार वहां पे बैठे हुए हैं, कितना खींच, फेक न्यूज पेडलर, तो पता नहीं क्या क्या जो है न्यूयॉर्क टाइम्स वाले को है आज गाली दिया गया। अंततः क्या हुआ? बौखलाहट की वजह यह है कि जेडी वेंस ने सारी कहानी बता दी कि वी नेवर सेड कि इस सीज फायर में लेबनान कोई मुद्दा है। इट वॉज जस्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। लेबनान के ऊपर हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा गया कि इस डील में लेबनान का जिक्र तक नहीं है। तो ये लेबनान आया कहां से? लेबनान आया कहां से? ये शहबाज शरीफ और पाकिस्तानियों की करतूत है कि आपने लेबनान के नाम पे ईरान को जो है मिसगाइड कर दिया। अब ये समझिए, उधर से जूते पड़ेंगे और इधर से डंडा पड़ेगा। आपने ईरान को वो बातें कह दी, वो एश्योरेंस दे दिया जो अमेरिका ने कभी दिया नहीं। मीडिएटर हो ना, आप दलाली करने लग गए। मैसेंजर का काम था कि वहां से जो मैसेज दिया गया, और जेडी वेंस ने बहुत गुस्से में कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मिस इंटरप्रिटेशन है, जानबूझ के बदमाशी की गई है। हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है कि हम लेबनान के ऊपर कोई बातचीत करेंगे, और इजराइल की तारीफ भी कर दी। तो हो गया सब कुछ खत्म, हो गया सब कुछ खत्म। कारण ये कि आपकी कोई औकात नहीं थी। तो होता है ना कि भाई पैर के साइज है 6 नंबर और 9 नंबर का जूता पहन लिए, तो औंधे मुंह गिरना ही है। तो ये तो सीज फायर हो गया खत्म, और ये सीज फायर जो एक रकस में क्रिएट हो गया, ये सारी चीजें, ये डिप्लोमेटिक ये जो बवाल जो क्रिएट हुआ, इसका सारा दारोमदार वो सब ये पाकिस्तान के सर फूटने वाला है। सर, पाकिस्तान को कैसे बड़ा झटका लगा है? देखिए, पाकिस्तान को तो ये लगना ही था। 2-3 दिनों से बातचीत चल रही थी। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि पाकिस्तान उस दलदल में फंस गया है कि अगर अमेरिका की तरफ जाता है तो ईरान नाराज होगा, अंदर से नाराज होंगे उसके नेता, और अगर ईरान की तरफ जाता है तो अमेरिका इसे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये जो पैक्ट हुआ, ये जो सीज फायर की बात हुई, ये अमेरिका और ईरान के बीच थी। इसमें इजराइल की कोई भूमिका नहीं। अमेरिका ने क्या किया? इजराइल से बातचीत की। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात हुई, और नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, आप लोग अपना डील कीजिए, सीज फायर कीजिए, लेकिन लेबनान को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये ईरान समझ रहा था कि लेबनान तो
वो जगह है जहां से हम कुछ और क्षेत्रों पर अपना दबदबा रख सकते हैं। शिया स्टेट है और वहां हिजबुल्लाह का प्रॉक्सी शासन है, और दूसरी तरफ इजराइल देख रहा है कि ये 4-5 साल हो गए, पिछली बार तो हिजबुल्लाह को तबाह कर दिए थे, ये 4-5 साल के अंदर फिर से इसका लीडरशिप कैसे डेवलप हुआ? इसका मतलब है ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान को तो बाद में देख लेंगे, या ईरान को अमेरिका देख ले, कैसे सबक सिखाएगा। हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो कुछ दिन के लिए रोक देंगे, लेकिन लेबनान को तो नहीं छोड़ेंगे। और लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, ये ट्रंप ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि दोनों बॉर्डर स्टेट है। और ऐसी स्थिति में इजराइल तो लेबनान को छोड़ने वाला नहीं था। ट्रंप ने उधर भी बोल दिया, ट्रंप ने इधर ईरान के साथ डील भी कर ली, और उसमें बीच में फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद मुख्तार बन गया कि नहीं नहीं, लेबनान की बात तो जाएगी। और अगर लेबनान का मुद्दा नहीं आता तो ईरान तैयार ही नहीं होता, क्योंकि ईरान तो जानता है कि हमारे साथ जो चल रहा है वो उसमें ट्रंप को थोड़ा वक्त चाहिए, और उसमें अगर इजराइल को इसमें शामिल नहीं किया गया तो पहले लेबनान को ठोकेगा, और कुछ समय के बाद जब हम अपने संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर देंगे तो हमें भी ठोकेगा। तो ऐसी स्थिति में अभी बीच में एक इजराइल पड़ा हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान बीच में ऐसे फंसा कि वो इजराइल से कोई बात नहीं कर सकता। ट्रंप इसको बेवकूफ बना दिया और ईरान ने भी इसको बेवकूफ बना दिया। तो अभी स्थिति यह है कि ईरान भी गुस्से में है, बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये सब शहबाज शरीफ का करार धरा है, क्योंकि इसने जो ड्राफ्ट दिए थे उसमें तो लेबनान का जिक्र किया था। अब अमेरिका ने कौन से ड्राफ्ट दिए और शहबाज शरीफ ने क्या उसमें चेंजेस किए, ये तो ईरान और शहबाज शरीफ की बात है। लेकिन जेडी वेंस तो कह दिए कि नहीं, हमारे उस डील में कभी भी लेबनान का जिक्र ही नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तान फिर से बड़ा धोखेबाज साबित हुआ, अमेरिका की नजरों में भी गिरा। इजराइल तो पहले से कह रहा था कि ये विश्वसनीय नहीं है, और ईरान भी अब मान लिया कि ये बड़ा धोखेबाज है। अभी तो ऐसे बरगला रहा है, कल ट्रंप जब हम पर फिर से अटैक करेगा तो ये ट्रंप के साथ में हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। यानी कि इस बीच पाकिस्तान जो सोच रहा था पीस ब्रोकर बन जाए, वो बड़ा दलाल बन गया, और पूरी दुनिया में इसकी फजीयत हो रही है। पाकिस्तान पर इस फेलियर का क्या असर पड़ेगा? भाई असर तो साफ साफ दिखने लग गया। मुझे तो एक बात और कहनी है, सोशल मीडिया पे देखिए, बात को समझिए, ये चोर उचक्के बैठे हुए हैं वहां पे, उनको युद्ध से कोई थोड़े लेना देना है। अभी वहां सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, अच्छा ये बातचीत हुई तो दुनिया के कई सारे देशों ने पाकिस्तान को बधाई देना शुरू कर दिया कि बहुत वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया, वी थैंक। और ये इसका एक पेटेंट पैराग्राफ निकाल लिया कि ब्रदर ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा ट्विटर उसके टाइमलाइन पे अगर आप जाइए तो पूरी दुनिया को थैंक यू कर रहा है। और उसके बाद आगे बढ़ गया एक कदम, और एक कदम जो उसने लिया वो सीधे सीधे जो है वो टेरिटरी में आ गया, किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। क्यों? सोशल मीडिया में ट्रेंड ये करने लग गया कि इतनी बड़े युद्ध को रुकवा दिया शहबाज शरीफ ने, इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक जाएगा, है ना, कि भाई आप अपने सोशल मीडिया और पाकिस्तानी नोबेल पीस प्राइज के लिए तुम्हारा नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या हालत बनाएगा इसकी, क्या हालत बनाएगा? अब आप देखते जाइए कि किस तरीके से ये पूरा गेम जो है वो बदल रहा है। अब आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। अब आपको आपके अंदर अब सारे जो जर्नलिस्ट कल तक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बहुत उम्दा रोल रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत उम्दा रही है, अब वही कह रहे हैं कि तो नाक कटवा दिया इसने। अब जो विपक्ष, अब तो क्या हुआ, अब ये क्लियर कट साबित हो गया कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का दलाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा, ये लिखने के लिए, ये करने के लिए, आपने वही काम किया। तो आप ये समझिए कि जो कुछ भी ये युद्ध को लेकर के थोड़ा बहुत जो सवाल जवाब था, अब तो ये साफ लग गया कि मुनीर और शहबाज शरीफ ये ट्रंप का टट्टू है, उसका ही खिलौना है, उसको ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इंटरनली अब इनके खिलाफ ये जो आप चौड़े हो रहे थे कल शाम तक नोबेल पीस प्राइज का
अभी सब जो है इनको पीस बना रहा है, इसको जो है नमूना साबित कर रहा है। एक से एक इस तरह के मीम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि देखते देखते वो पेट में जो है हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता है। सर, क्या खुद को फंसाकर पाकिस्तान और ज्यादा फंस गया है? देखिए, पाकिस्तान की हालात कैसे थी, पहले भी ये सोच रहा था कि एक मौका मिला है, दुनिया में दिखा दें कि हमारी भी डिप्लोमेसी हो सकती है, हम भी मिडिल ईस्ट संकट से उबरने में अमेरिका की मदद कर सकते हैं। उसको अमेरिका को भी दिखाना था। ईरान तो उसका पड़ोसी देश है, ईरान को वो इस युद्ध से निकालना नहीं चाह रहा था, अपने आप को निकालना चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान ही है। और इस बीच इसने सोचा कि नहीं, अमेरिका को भी ये दिखा दे कि नहीं, हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा करके दिखाओ, और करके दिखाने की कोशिश किया। अमेरिका तो वो मुल्क है, वो देश है जो कि किसी का सगा हो ही नहीं सकता, किसी का सगा नहीं हो सकता, वो अपने पड़ोसियों का भी नहीं हो सकता। कनाडा के साथ इतने सालों तक बेहतर संबंध, और ट्रंप ने क्या कहा, कनाडा को हमारे स्टेट में शामिल हो जाना चाहिए। इतना बेहतर संबंध, सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा शांत बॉर्डर वही माना जाता रहा है, कभी भी कोई झड़प नहीं हुई। लेकिन ट्रंप कह रहा है नहीं, तुम हमारा स्टेट बन जाओ, तुम देश रहने के लायक नहीं हो। ऐसी स्थिति है अमेरिका की, तो अमेरिका पाकिस्तान को कैसे छोड़ेगा? जो अमेरिका के अंदर चल रहा था, ट्रंप वर्सेस एंटी ट्रंप लॉबी, जो प्रो पाकिस्तानी और एंटी पाकिस्तानी लॉबिंग चल रहा था, जिसमें ट्रंप भी ये महसूस करने लगा था कि नहीं, देखो अमेरिका में कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को लगभग एक टेररिस्ट कंट्री बताया जा रहा है, 15 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, और इसकी रिपोर्ट अमेरिका दे रहा है। उसके बाद अमेरिका के लिए पाकिस्तान को खतरा बताया जा रहा है, जो तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट थी। ऐसे में उन लोगों को भी बैलेंस करना है, तो पाकिस्तान की एक भूमिका दे दी जानी चाहिए। लेकिन ये भूमिका देने के चक्कर में पाकिस्तान उसके ट्रैप में फंसा। अब ईरान से भी गया, अमेरिका से भी गया, और उसके बाद अब तो स्थिति ये हो जाएगी कि ईरान इतने गुस्से में है कि जैसे ही ईरान ने लेबनान के मुद्दे पर अटैक शुरू किया, तो सीधे अमेरिका से जंग शुरू हो जाएगी। जैसे ट्रंप ने कहा है, इस बार हम तैयार हैं। अगर लेबनान के मुद्दे पर भी ईरान ने सीज फायर का वायलेशन किया, यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक किया, हमारे किसी भी बेस पर अटैक किया, तो इसका मतलब है कि अमेरिका को फाइनल जंग लड़ना पड़ेगा, और इसके बाद ईरान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। तो ईरान क्या करेगा? इसमें तो पाकिस्तान को ही जिम्मेदार बताएगा। तो इसका मतलब है पाकिस्तान दलाली के चक्कर में उस दलदल में फंस गया, जितना अब हाथ पांव फैलाएगा उतना ही गहरे में घुसता जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में सीजफायर की कोशिशें चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएटर भूमिका पूरी तरह नाकाम रही, जिससे पाकिस्तान ने इस जंग के बीच खुद को और मुश्किल स्थिति में डाल दिया। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।